अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान फरीहा। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जो है दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे माहिर नजूम मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। समराना शाह हमारे साथ मौजूद है कि ये जो जंग स्टार्ट है ये आलमी सतह पे इसको वो किस तरह से देखती हैं, क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड। अच्छा समराना, बताइएगा कि ये जो जंग है ये आपको क्या लगता है कि ये आलमी सतह की तरफ जा रही है? माहिर पेशेंट को या तो ये भी आ रही है कि या तो ये ख़त्म हो जाएंगी या ये मज़ीद कशीदगी इख्तियार करेंगी, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, ये ट्रू है। देखिए आज जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं उस पर हमारी पूरी कैलकुलेशन होती है। एज पीपल नोज के मैं प्रॉपर जो है वो स्टडी करके आई हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मार्स। अब सन की एनर्जी देखें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो आग बरसाने वाली है। तो डेफिनेटली अगर अप्रैल तक, अच्छा मुझे लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, मामले जो हैं वो निगोशिएशन की तरफ जाएंगे, बट जो है आफ्टर अप्रैल आपको जो है वो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अच्छा समराना, हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा खित्ता ही इस पूरी जद में आ रहा है और ये चीज़ें जो सॉर्ट आउट होंगी ये कब तक होंगी? बातें तो हो रही है, कोई कह रहा है कि ईरान जीत जाएगा, कोई कह रहा है कि जो अमेरिका है उसकी साइड ज़्यादा हैवी है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक, अगर सॉर्ट आउट भी होती हुई दिखाई दे रही हैं तो इस कब तक ये सॉर्ट आउट होंगी? बिल्कुल। अच्छा मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तो ये देखिए ये चीज़ें जून जुलाई तक जो है निगोशिएशन पे और बातें चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर जून जुलाई भी क्रॉस हो जाता है और वहाँ पे कोई निगोशिएशन नहीं होती, किसी किस्म की जो है वो बातचीत नहीं होती, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा लंबा चलने वाली हैं। फिर जो है वो ओबियसली जो है वो हर साइड ही, जैसे कहते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेप्स भी हैं वर्ल्ड वार 3 की तरफ अगर देखा जाए, बिकॉज पूरी दुनिया में ही आप देखेंगे कि यही माहौल चल रहा है और इसी तरह की जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये फिर जो है वो ड्यूरेशन इसका लंबा हो जाएगा, बट होपफुली कैलकुलेशन ये भी कहती है कि कुछ निगोशिएशन के प्लैनेट्स जो हैं वो फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे जाके कुछ जो है वो अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अमन की सूरत हाल मिडल ईस्ट में है कि यूरोप में है, अरब भी इसके अंदर आ गया, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं कि ये आगे सिचुएशन मजीद ख़राब होती है कि बेहतर हो जाती है? देखिए ये चीज़ें अगर कुछ देर के लिए पॉज हो भी जाती हैं ना, बट ये ख़त्म नहीं होगी कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि ये जंगें ख़त्म होगी, बल्कि काफ़ी जो है, मैं तो आगे जाके पाकिस्तान भी मे बी इन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस थिंग कि पाकिस्तान भी जो है वो जंगों का एक पार्ट बन जाए। फिर ये है कि इंडिया भी वहाँ पे भी ये हमें उस साइड से भी थोड़ा जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर्स पे भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे भी आपको कशीदगी नजर आ रही है? आफ्टर 3 मंथ्स या फिर जून जुलाई के आगे जाके कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें भी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो किसी ना किसी साइड से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रह सकती हैं। बट इन दी अदर हैंड पॉजिटिव खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अहम पार्ट अदा करेगा। जितने भी अगर अमन की सूरत हाल होती है या जंगों की सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सुलह की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है इसमें कोई अपना किरदार अदा कर पाएगा? दोनों फरीकैन के दरमियान उनका कुछ हो जाएगा, कुछ सॉर्ट आउट होगा कि या ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी? अगर देखिए पाकिस्तान का वैसे भी मैंने अगर 2025 से जो लोग टैले कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड वाइज उसकी रिकग्नाइजेशन होगी, उसको पहचाना जाएगा। और आप देखें कि हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो है वो नाम बन रहा है। बट आगे जाके अगर निगोशिएशन पे बात आती है तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी चीज़ें। और बट फिर भी मैं तो पूरी होप के साथ हूँ कि यहाँ पे हम 50-50 पे रह सकते हैं कि अच्छी उम्मीदें भी जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। और ये मैं चाहूँगी कि ये मामला जो हैं वो जून जुलाई से आगे ना बढ़े, क्योंकि जून जुलाई से आगे अगर ये जंगें बढ़ती हैं तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएंगी। अगर उससे पहले जो है वो मामला तय हो जाते हैं तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर और चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। मतलब जून जुलाई के बाद खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? जून जुलाई और अप्रैल के बाद तो मैं कहती हूँ कि ज़रा ज़्यादा खतरे हैं। अच्छा, इंडिया को आप किस तरह देखते हैं? बॉर्डर्स पे इंडिया साइड से कुछ हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जा सकती हैं। अगर ओपनली इंडिया नहीं आता तो बिहाइंड द सीन रह के भी जो है इंडिया जो है वो कुछ साजिशें, जैसे कॉम्बिनेशन विद अफगान, इफ यू कैन, जो लोग मुझे टेले करते हैं उन लोगों को पता होगा कि इंडिया के साथ जब जंग हुई थी, नोबडी नोज, मैंने प्रेडिक्ट किया था। अफगान की जंग से पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था। और आगे जाके भी मुझे लगता है कि कुछ जो है बिहाइंड द सीन हमारे लिए भी कुछ खिचड़ियाँ
सब्जियां जो है वो पक रही हैं। ट्रम्प का क्या लगता है कि ट्रम्प या नेतन्याहू की तरफ से वो सेफ साइड पे ही है उनका भी बुरा टाइम जो है वो शुरू हो रहा है और उनका भी ये समझे कि काम डाउन शुरू हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो उनके पहले वाले बयानात और अब वाले बयानात में जो है वो काफ़ी फ़र्क दिखता है। तो अभी जो है वो मुझे लगता है कि वो जो उनका पारा इतना हाई था वो अब आना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला अगर मैं फेवर्स की बात करूं तो ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे लगता है कंपैरेटिव टू यूरोपियन साइड। ईरान साइड इज़ मोर पावरफुल। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि ईरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अमेरिका को शिकस्त हो जाती है तो उस दिन आपको क्या लगता है कैसा माहौल होगा वहाँ पे? वो अपनी शिकस्त तस्लीम करेंगे कि नहीं? देखिए, मैं तो पहले भी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि सुपर पावर अब चेंज होने वाली है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी और वहाँ पे जो है वो यूरोपियन साइड का डाउनफॉल जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एज आई प्रेडिक्ट के उनके अपने ही लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये 2024 और 25 की बात बता रही हूँ कि ट्रम्प जो है वो खुद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे और जो है उनके अपने ही लोग, उनकी अपनी ही जो गवर्नमेंट है वो उन पे भारी पड़ेगी और उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का आगे जाके, बल्कि और भी उनके अगेंस्ट आप देखेंगे प्रोटेस्ट उनकी अपनी ही कंट्री में होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से आप क्या प्रेडिक्शन देते हैं कि पाकिस्तान एक नई पॉजिटिव वाइब के साथ उभरता हुआ आपको आने वाले सालों में, महीनों में नज़र आ रहा है? पाकिस्तान फिर भी एक तरह से सेफ जोन में है और बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पाकिस्तान की दिखती है। अगर सपोज हमारे पे हमला होता है, जो कि अल्लाह ना करे, देखें पाकिस्तान पे कोई भी नज़र उठाते तो मेरे ख्याल से अब हम इतनी स्ट्रॉन्ग पावर में है कि 20 राफेल तो बड़े इजीली गिरा लेंगे। यूरोप वाली साइड पे आप क्या देखती हैं, स्पेशली शेंजन जोन के अंदर? देखिए, जब भी जंग के हालात हैं, ये यूरोपियन साइड का तो मैं पहले कहती हूँ कि अब उनका डाउनफॉल का जो है वो टाइम आ चुका हुआ है। तो उनके अपने ही लोग जो हैं, उनकी अपनी ही गवर्नमेंट्स जो है वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ईरान उनकी एग्रीमेंट पे आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि आसानी से जो है वो आप ईरान को इन चीज़ों पे लेके आ सकते हो और वो आपकी बात मानेंगे और मुझे ऐसा नहीं लगता। इसीलिए मैं थोड़ा जो है वो कश्मकश में भी हूँ कि क्या कहा जाए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से अगर तो जून जुलाई तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और जो कि मुझे लगता है कि शायद जो है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ नुकात अगर वहाँ से आएंगे, कुछ नुकात अमेरिका साइड से आएंगे, तो मे बी निगोशिएशन के प्लैनेट्स फेवर जब भी करते हैं तो बातचीत पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर ये ड्यूरेशन भी गुजर जाता है और इसमें कोई भी चांसेस नहीं बनते बातचीत के, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा लंबा चलेंगी। 2026 है, जब ये साल इख्तिताम पे जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह ये साल इसी तरह जंगों में, लड़ाइयों में जाएगा कि तब तक थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई होगी? एक तरफ तो जंगें और दूसरी तरफ जो हमें कुदरती आफात का, बल्कि 2026 तो मैं कहती हूँ थोड़ा सेव है। आगे जाके मजीद जो है वो चीज़ें क्रिटिकल होती है। 2027 इससे भी मजीद जाएगा। इंडिया के बॉर्डर सिक्योर है? मुझे लगता है इंडिया थोड़ा स्मार्टली बिहेव करेगा और वो बिल्कुल भी यहाँ पे पंगा लेने की जो है वो कोई भी कोशिश नहीं करेगा। अगर इंडिया का देखें कंपैरेटिव टू पाकिस्तान और इंडिया दोनों का, क्योंकि बर्थ चार्ट जो है हम लोग टैली करते हैं, कैलकुलेशन टैली करते हैं, तो ये हमारा अच्छा टाइम है, लेकिन इंडिया का जो है वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल रहना। अच्छा, ईरान की इकोनॉमी कब तक आपको लगता है स्टेबल हो जाएगी? जब वो वार से, अगर जैसा कि बताया कि जून के बाद अगर ये मामला ठंडे पड़ जाते हैं तो उसके बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या उनके अपने चैलेंजेस उनको ज़्यादा तंग करेंगे? बिल्कुल जी, देखें चैलेंजेस तो ईरान को फेस करना पड़ेंगे और जो कि बहुत पास से भी ईरान फेस करता आ रहा है। तो आगे जाके भी उनको जो है वो इस रिकवरी में भी जो है वो टाइम ज़रूर लगेगा।